हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स आर्यन। ओके, तो देखिए हमने स्टार्ट किया था क्लास 10th का मैथ्स 2। ओके, और मैथ्स 2 में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर आई थिंक 3rd स्टार्ट किए थे, सर्कल। और सर्कल में हम लोगों ने फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1 को पूरे अच्छे तरीके से सॉल्व किए थे, एक एक क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ओके, नाउ एट द टाइम वी विल स्टार्ट दैट इज एक्सरसाइज 3.2। तो जैसा कि आपको पता है कि जब भी हम कोई न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो उस एक्सरसाइज से रिगार्डिंग जितने भी बेसिक कंसेप्ट, फॉर्मूले तो थ्योरम्स जो भी हो, पहले हम लोग वो करते हैं, उसके बाद हम लोग सम्स को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे टोटल आपको कितने सम्स है? 1 2 3 4 5। टोटल कितने सम्स है? 5 सम्स है। ओके, और बहुत ही इजी है। अगर आप ये 3 कंसेप्ट को समझ लेते हैं तो ऑल 5 के 5 सम्स हो जाएंगे, इजी हो जाएंगे। और ट्राई ये करना है कि हमको बहुत अच्छे तरीके से इसको समझना है। बहुत ही ईजी है, ये तीनों चीज़ें हम यूज़ करने वाले हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। देखिए क्या है, फर्स्ट है द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द टचिंग सर्कल लाइज ऑन द जॉइनिंग देयर सेंटर्स। मतलब यहाँ पे जो हम लोग सीखने वाले ना, टचिंग सर्कल के कॉन्सेप्ट सीखने वाले। तो देखो, जो सर्कल एक दूसरे को टच करता है तो दो टाइप्स के टच करता है। एक तो दोनों एक दूसरे के अंदर रहेंगे या तो एक दूसरे के बाहर रहेंगे। ओके, देखिए मैं इसे भी दिखाता हूँ। ये एक बड़ा वाला सर्कल हो गया। ओके, इसके अंदर में एक और सर्कल बना दिया तो ये अंदर वाला सर्कल हो गया। ओके, अब यहाँ पे मैं एक और बनाता हूँ। एक तो बड़ा वाला सर्कल हो गया एंड सेकेंड वन इज स्मॉलर सर्कल लाइक दैट। हाँ, ये समझ लो सर्कल है। हाँ, ये हो गया। अब देखिए ये जो बड़े वाले का सेंटर मैं लेता हूँ, ये वाला हो जाएगा। एंड स्मॉल वाले का सेंटर दैट इज ये वाला। अब ये यहाँ पे क्या रहेगा? एक पॉइंट रहेगा, या तो टेंजेंट बोले तो पॉइंट बोले। टेंजेंट समझो टी, और इसका मैंने ले लिया है ए सेंटर, इसका सेंटर ले लिया बी। अब यहाँ से इसको मिला, ये इसका रेडियस हो गया। यहाँ से इसको मिला, ये इसका रेडियस हो गया। ओके, यहाँ पे भी सेम चीज। ये देखिए, ये है हमारे बड़े वाले सर्कल का रेडियस। नेमिंग करते हैं इसको, दैट इज देता हूँ मैं टी। टी नहीं देते हैं, बड़े वाले सेंटर का रेडियस है ना, ए है। और यहाँ पे क्या है हमारा? यहाँ पे टी है, टचिंग पॉइंट है ना। यहाँ पे दोनों क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो गया हमारा टी। अब देखिए ये जो ए है पॉइंट, हाँ, ये क्या है? बड़े वाले सर्कल का क्या है? सेंटर है। ओके, फिर छोटे वाले सर्कल का सेंटर आई थिंक यहाँ कुछ होगा। मीन्स यहाँ से क्या आएगा? एक लाइन ड्रॉ होगा। मैं यहाँ पे ब्लू वाले से करता हूँ, रेड वाले से करता हूँ। हाँ, तो आपको अच्छे से क्लियर समझेगा। देखिए यहाँ पे ना, तो यहीं से मैं कहता हूँ एक रेड वाले से ड्रॉ करता हूँ। ये देख लीजिए, ये जो रेड वाला मैंने ड्रॉ किया है ना, ये क्या है? यहाँ पे ले लेता हूँ, दैट इज मैं बी। ओके, ये है स्मॉल सर्कल का रेडियस। हाँ, और जो पॉइंट बी है वो क्या है? स्मॉल सर्कल का सेंटर है। तो यहाँ पे हम जो कंसेप्ट सीखने वाले हैं, ओके, यही दोनों का कंसेप्ट सीखने वाले, क्योंकि दो ट्रायंगल है। और एक कभी कभी वो ट्रायंगल इंटरनली क्या करते हैं? एक दूसरे को टच करते हैं। कभी कभी ट्रायंगल एक्सटर्नली एक दूसरे को टच करते हैं। तो इंटरनली टच किया तो उनके बीच जो सेंटर का डिफरेंस है वो कैसे आएगा? एक्सटर्नली टच किया तो दोनों के सेंटर के बीच का डिफरेंस कैसे आएगा, ये हमको देखना है। ओके, तो देखिए ये क्या है? एक्सटर्नली दो सर्कल आर एक्सटर्नली टचेस ईच अदर। देखिए ये बाहर है, ये बाहर है। तो यहाँ पे दोनों सर्कल क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को बाहर से एक्सटर्नली क्या करे? टच करे, इस तरीके से, लाइक दिस। ओके, ये देखिए दोनों ये अलग अलग है, ये इसको टच किया, ये हो गया एक्सटर्नली। इंटरनल में इसके अंदर ही आ जाएगा। इसके अंदर ये सर्कल है, इसके अंदर एक छोटा वाला सर्कल है। देखिए ये ग्रेटर वाला सर्कल है, स्मॉल वाला सर्कल। ओके, ये बड़ा वाला सर्कल, उसके अंदर क्या है? छोटा वाला सर्कल है। ओके, तो देखिए जो फर्स्ट वाला है, अब मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा। यहाँ पे दोनों चीज का कंसेप्ट है। ओके, अब देखिए मैं पहला वाला कंसेप्ट क्लियर करता हूँ। द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द टचिंग सर्कल लाइज द लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स। देखो ये जो लाइन्स है, देखो ये एक पॉइंट है, इसका सेंटर ये, और ये क्या कर रहा है? एक दूसरे को, तीनों क्या कर रहा है? दोनों के सेंटर को क्या कर रहा है? ज्वाइन कर रहा है। देखिए ये इसका सेंटर है और इसका सेंटर, ये दोनों क्या कर रहा है? ज्वाइन कर रहा है। और दोनों का ये जो क्या है? टचिंग पॉइंट है। तो अगर ऐसा रहा तो तीनों जो पॉइंट्स है क्या करेगा? कोलिनियर, मीन्स ए डैश टी डैश बी। आई होप कि ये जो आपका फर्स्ट कंसेप्ट क्लियर हो गया रहेगा। जो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है उसके थ्रू ये। अब देखिए यही चीज यहाँ पे भी होता है, यही चीज यहाँ पे भी होता है। देखिए ये बड़े वाले का सेंटर है, ये छोटे वाले का सेंटर है, ये दोनों देखिए टच है, और एक बाहर टच किसके साथ? टी है। तो यहाँ पे सेम हो जाएगा।
ए डैश बी डैश टी, तीनों क्या है, कोलिनियर है। क्या है, कोलिनियर, एक रेखीय जिसको बोलते हैं, मीन्स तीनों एक ही लाइन पे क्या है, पॉइंटेड किया गया है। ओके, तो ये इस तरीके से चाहिए तो इसको इसी तरीके से लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इसके साथ। ए डैश टी डैश बी दोनों ही कंडीशन में सेम होने वाला है। हाँ, दोनों ही कंडीशन में ये यही होने वाला है, तीनों क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे, पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये हो गया फर्स्ट वाला। अब सेकंड में आते हैं। फर्स्ट वाला में क्या देखिए, यहाँ पे देखिए लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर। देखो जो ये लाइन है ना, ये लाइन ये क्या कर रहा है, इन दोनों के सेंटर को ज्वाइन कर रहा है, बस यहीं पे। यहाँ पे भी देखो ये जो लाइन है ना, ये लाइन दोनों के सेंटर को क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है, बस। अब सेकंड वाला देखते हैं क्या होता है। देखिए, इफ टू सर्कल्स टचेस ईच अदर एक्सटर्नली, क्या बोल रहा है, एक्सटर्नली टच करेगा। तो एक्सटर्नली देखो दोनों में से कौन है, ये फर्स्ट वाला डायग्राम क्या है, एक्सटर्नली टच किया है, एक इधर है और एक इधर है। ओके, देन क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडियाई। अगर मुझे इन दोनों के बीच के सेंटर का क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, इनके रेडियस, सम ऑफ देयर रेडियस, दोनों के रेडियस को सम करेंगे तो वो क्या होगा, उनके डिस्टेंस के इक्वल होगा। देखिए मैं यहाँ पे इसको लिख के देता हूँ। देखिए डिस्टेंस ऑफ देयर सेंटर, देखिए यहाँ पे ये वाला में ना डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, यानी कि पॉइंट ए टू पॉइंट बी का मुझे डिस्टेंस चाहिए, कहाँ से लेके यहाँ तक का, तो कैसे मिलेगा, इज इक्वल टू दी सम ऑफ देयर रेडियाई, मतलब दोनों सर्कल के रेडियस को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करते देखिए, पहले सर्कल का रेडियस क्या जाएगा, OT प्लस दूसरे सर्कल का क्या जाएगा, TB, इधर क्या जाएगा, दोनों के बीच का डिफरेंस यानी कि AB। ये हो गया हमारा पहला काम, समझे। बिकॉज यहाँ पे क्या बोल गए थे, एक्सटर्नली बाहर टच करेंगे तो दोनों के जो बीच का, दोनों के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो क्या रहेगा, दोनों रेडियस को हम सम कर देंगे। देख लीजिए यहाँ पे हो गया ये प्लस ये इज इक्वल टू बड़ा वाला। इज दैट क्लियर? ओके, अब आते हैं लास्ट वाले। लास्ट में क्या बोला, इफ टू सर्कल टचेस ईच अदर इंटरनली, क्या बोला है, इंटरनली टच किया। तो इंटरनली कौन सा है, देखिए सेकंड वाला है, इंटरनली टच किया है, एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल। ओके, देन क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन देयर रेडिया, इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन देयर। देखिए यहाँ पे अगर एक्सटर्नली टच है तो हमने क्या किया, रेडियस को सम किया है, ऐड किया है। इंटरनली टच है तो हमने रेडियस को क्या किया, डिफरेंस किया, मतलब बड़े वाले रेडियस में से छोटे वाले रेडियस को माइनस किया। देखिए तो इसके लिए ये डायग्राम देख लेते हैं। देखिए अभी मुझे क्या चाहिए, दोनों सेंटर के बीच का डिफरेंस चाहिए ना। देखिए बड़े वाले का सेंटर ये वाला है, छोटे वाले का सेंटर ये वाला। ओके, अब मुझे ये वाला वैल्यू चाहिए, दिख रहा है, ये वाला मैं मार्क करता हूँ। देखिए ये वाला तो दिख रहा है ना, यहाँ वाला, ये वाला मुझे वैल्यू चाहिए। तो कब मिलेगा, देखिए बड़ा वाला क्या है, AB में से मैं इस AT, हाँ AT बड़ा वाला है, और AT में से मैं अगर जो BT को माइनस करता हूँ मुझे ये वाला टर्म मिलेगा। देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ A', B', T। ओके, अब देखिए मुझे ये वाला टर्म चाहिए, ये वाला। तो मैं क्या करूँगा, बड़े वाले में से ये वाले जो टर्म है ना, इसको मैं गायब कर दूंगा, तो मुझे ये वाला पार्ट मिल जाएगा ना। तो बड़े वाले में से इसको माइनस करो तो ये वाला पार्ट मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे वही लिखना है, देख लीजिए कैसे लिखते हैं। बड़ा वाला रेडियस क्या है, AT माइनस बड़े वाले रेडियस में छोटा वाला पार्ट में माइनस करेंगे BT इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दोनों के बीच का डिफरेंस AB। देखो AB चाहिए ना मुझे, AB, तो AT में से BT को माइनस करो तो मुझे मिल जाएगा AB। ये हो गया, बस यही 3 कंसेप्ट है जो आपको आगे काम आने वाले हैं। ये तीनों कंसेप्ट पे आपको एक क्वेश्चन दिया है। ओके, बहुत ही सिंपल है। देख लीजिए, मैं ये दोनों रहने दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझेगा कैसे करना है। देखिए मैं आपको वापस एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। कोई तो दो क्या है, सर्कल है, एक दूसरे को टच है, हाँ, चाहे तो एक्सटर्नली चाहे तो इंटरनली। ओके, तो जो उनके सेंटर्स को जो लाइन ज्वाइन करता है, ओके, उसके वजह से क्या हो जाता है, जो तीनों पॉइंट्स है 1 2 3 पॉइंट्स कर जाएंगे, कोलिनियर हो जाएगा, पहला काम। सेकेंड, एक्सटर्नली टच है, दोनों सर्कल क्या एक्सटर्नली टच है ऐसा, तो ये वाला पार्ट दोनों को ऐड करता हूँ तो दोनों के बीच का क्या मिल जाएगा, मुझे डिस्टेंस मिल जाएगा। देख लीजिए, मुझे ये चाहिए ना, AB चाहिए, तो AT प्लस TB इन दोनों को ऐड करूँ तो मुझे AB मिल जाएगा।
ये किस में होता है? एक्सटर्नली में। इंटरनली में क्या होता है? मुझे ये वाला पार्ट चाहिए AB, तो बड़े वाले में से 80 में से माइनस में BT कर दो तो मुझे मिल जाएगा AB। ओके, इस तरीके से करना है। और एक चीज, जब आप ये हम लिखते हैं ना ये, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट देना पड़ता है, ये डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडियस, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ देयर रेडियस। ये आपको कंसेप्ट वहां पे देना पड़ेगा रीजन में, अदरवाइज आपका हाफ मार्क्स फंस जाएगा। तो ये 3 जो कंसेप्ट थे, थ्योरम्स थे, जो आपको आगे एक्सरसाइज में यूज होने वाला है। तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज दोस्तों सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 3.2। देखिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर दोनों 2 लिखा है। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, बहुत इजी है। 2 सर्कल्स हैविंग ए रेडियस 3.5 एंड 4.8। देखो रेडियस 1 ले लेता मैं, R1, 3.5, R2, 4.8, यही है ना, 3.5, 4.8। ओके, लेट पहला काम हो गया। 2 सर्कल्स हैविंग रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड 4.8 सेंटीमीटर टच ईच अदर इंटरनली, फाइंड देयर डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। दोनों क्या कर रहे हैं, इधर सेंटीमीटर देते हैं, इंटरनली टच कर रहे हैं। ओके, ये किस में टच कर रहे हैं? इंटरनली। सेकंड देखते हैं, 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5.5 एंड 4.2, लेट R1 is equal to 5.5 सेंटीमीटर एंड R2 is equal to 4.2 सेंटीमीटर। क्या बोला है? 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5.5 सेंटीमीटर एंड 4.2 सेंटीमीटर टच ईच अदर एक्सटर्नली, देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर रेडियस। अब बिटवीन देयर सेंटर्स, ये क्या है? एक्सटर्नली टच करें। बस अब देखिए दोनों क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि देयर आर 2 सर्कल्स। ओके, 2 सर्कल से पहले वाले क्वेश्चन में इंटरनली क्या कर रहे हैं, दूसरे को टच कर रहे हैं, दूसरे वाले सर्कल में एक्सटर्नली। तो मैं दोनों का पहले डायग्राम बनाता हूँ। हाँ, चाहिए तो आप क्या करो, 4.8 है ना, यानी कि बड़ा रहेगा, तो कुछ मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ इंटरनली ना, ये हो जाएगा 4. अच्छा थोड़ा सा है, बस आपको समझना है कि डायग्राम सही है, क्योंकि यहाँ पे कुछ वो नहीं है ना, इसके लिए प्रॉपर नहीं होगा। हाँ, ये हो गया है। अब इसके अंदर एक और बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। ओके, इंटरनली बोला है तो ये देखिए बड़े वाले का क्या जाएगा, बड़े वाले का रेडियस हमने क्या सपोज किया, बड़ा वाला 4.8 है ना, यानी कि हो जाएगा R2 एंड छोटा वाला यहाँ से रहेगा, समझो यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो जाएगा R1। ओके, बड़ा वाला ध्यान देखिए एकदम पूरा है। हाँ, ये यहाँ से लेके पूरा ये वैल्यू क्या है, R2 है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, R1 है। और मुझे क्या फाइंड करना है, इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। ओके, तो मैं नाम लेता हूँ A, B, यहाँ पे लेता हूँ मैं M लेता हूँ। हाँ, नेम कुछ भी कर लो। हाँ, अब क्या करना आपको पता है, पहले डायग्राम बना देना है, उसके बाद लिखना है बोथ सर्कल टचेस, तो टच ईच अदर इंटरनली। दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं। फिर हमने एक प्रॉपर्टी देखा था कि डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज क्या है, सम ऑफ इंटरनली है तो डिफरेंस, देयर सेंटर इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, ओके। तो क्या हो जाएगा, दोनों सेंटर्स के बीच का डिफरेंस चाहिए। हाँ, ये चाहिए ना, ये वाला दिख रहा है, ए बी का वैल्यू चाहिए, तो दिख रहा है ए एम बड़ा वाला है, यानी कि ए बी इज इक्वल टू ए एम माइनस बी एम मीन्स हमारा क्या है, बड़ा वाला क्या है, R2 माइनस R1। अब देखिए R2 का वैल्यू क्या है हमारे पास, R2 का वैल्यू है 4.8, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं
4.8 और R1 का वैल्यू कितना है 3.5। माइनस करते हैं, 8 में से 5 गया 3, 4 में से 3 गया 1, यानी कि 1.3। ए बी का वैल्यू कितना आ गया 1.3। लास्ट में आपको स्टेटमेंट देना है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, आपको स्टेटमेंट देना है डिस्टेंस ऑफ देयर सेंटर इज, हाँ यहाँ पे चलो ठीक है, यहाँ पे लिखता मैं, यहाँ पे तो नहीं आएगा ना, यहाँ पे लिखता मैं, हाँ इसको रफ करता हूँ क्योंकि तो समझ नहीं होता। ये आंसर है आपका, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज कितना है हमारा 1.3 सेंटीमीटर, 1.3 यहाँ पे डाल दो सेंटीमीटर। ये हो गया है आपका फर्स्ट, ये आपका फर्स्ट आंसर है। ओके, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 1.3 सेंटीमीटर। क्या करना मालूम है, सबसे पहले तो बताना है कि दोनों सर्कल क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं। फिर अगर इंटरनली टच करते हैं तो उनका जो सेंटर का बीच का डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस ऑफ देयर रेडियस, रेडियस का डिफरेंस निकालना है, तो R2 माइनस R1। ओके, अब यहाँ पे सेकंड वाले के लाते हैं। सेकंड वाले में सेम क्या बोला, देखिए एक्सटर्नली टच किया है, तो ये एक बड़ा वाला हो गया एंड एक यहाँ पे एक छोटा सा बना लेंगे, ये हो गया। नेमिंग सेम करता हूँ, देखो यहाँ पे क्या था M था टचिंग में, तो यहाँ पे हम देंगे M। ओके, और बड़े वाले का क्या है, हमने बड़े वाले को दिया है AB, यानी कि यहाँ पे A लेंगे, ये सेंटर ये हो गया, यहाँ छोटे वाले को देंगे ऐसा, यहाँ पे सेंटर B, इनको क्या करते हैं ज्वाइन कर देंगे। अब क्या करना, देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने सपोज किया है R2, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है R1। अब दोनों के बीच का सेंटर का डिफरेंस चाहिए, तो AM प्लस MB हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे बोथ सर्कल टच ईच अदर, क्या है एक्सटर्नली, एक्सटर्नली, देयरफॉर क्या हो जाएगा, देखिए हम सेम चीज लिखना, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडियाई। रेडियाई लिखो तो रेडियस को चलेगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AB इज इक्वल टू AM प्लस MB मीन्स R2 प्लस R1। वैल्यू क्या है 5.5, अच्छा पहले R2 ना, हाँ, प्लस 3.2 ऐड करते हैं, 7 5 3 8, 8.7 सेंटीमीटर, 5 2 7 3 5 8। ओके, ये हो गया है आपका AB का। लास्ट में आंसर में क्या लिखना आपको पता ही है, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज क्या हो जाएगा, दैट इज 8.7 सेंटीमीटर। दिस इज आवर फाइनल आंसर। इस तरीके से करना है, देख लीजिए, जब दोनों सर्कल एक्सटर्नली टच रहेंगे तो उनके रेडियस क्या होगा, सम हो जाएंगे। जब दोनों सर्कल इंटरनली मतलब अंदर टच है तो दोनों के रेडियस से क्या होता है, डिफरेंस, मीन्स ग्रेटर वाले में से स्मॉलर वाले रेडियस को क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे आपके एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो गया, सॉल्व हो गया है। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों, अब सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, रीड करता हूं मैं। इफ रेडियाई ऑफ टू सर्कल आर 4 सेंटीमीटर एंड 2.8 सेंटीमीटर। देखिए मैंने फर्स्ट वाले सपोज किया R1 4 सेंटीमीटर, सेकंड वाले सपोज किया है R2 2.8 सेंटीमीटर। ड्रॉ फिगर ऑफ दिस सर्कल टचेस ईच अदर। इनका क्या करना, फिगर ड्रॉ करना है और दोनों सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं। कैसे, फर्स्ट वन एक्सटर्नली, सेकंड वन इंटरनली, मीन्स एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों ही ड्रॉ करना है। जो भी हमने इसके पहले करके रखा था बस वही सेम है। इसमें करना क्या है, राउंडर लेने का। राउंडर फिलहाल मेरे पास नहीं है, समझो राउंडर है। इसमें क्या किया, पेंसिल ले लिया और यहाँ पे क्या क्या है, अपना ये स्केल पे से मेजरमेंट कर लिया, कितना डिग्री, पहले कितना है 4 सेंटीमीटर, 4 करके बना दिया मस्त। सपोज मैं मेजर कर लेता हूँ। देखिए पहला मैं बना रहा हूँ एक्सटर्नली, फर्स्ट है एक्सटर्नली टचेस ईच अदर। ओके,
टू सर्कल्स आर एक्सटर्नली टचेस ईच अदर। तो पहला 4 सेंटीमीटर का मैंने क्या किया है, एक्सटर्नली बोला तो ये 4 सेंटीमीटर का हो गया, इसका रेडियस ले लेता हूँ मैं। ये हो गया समझो O, यहाँ पे दे दिया मैंने M, तो यहाँ पे हो गया 4 सेंटीमीटर। ओके, देन सेकंड में 2.8 है, तो राउंडर मिलने का 2.8। हाँ, तो यहाँ पे रखा 2.8, तो यहाँ से टच रहना चाहिए। तो 2.8 से मैंने क्या किया, ऐसा एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। तो ये क्या हो गया हमारा 2.8 का, थोड़ा सा गड़बड़ा गया, चलेगा। ये हो गया। हाँ, अब ये यहाँ से इसको टच कर दिया, खत्म। चाहिए तो अब इसको एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ऐसा चलेगा। यहाँ पे नाम दे दिया O, यहाँ पे लो C, यहाँ पे तो M नहीं। ये क्या हो गया एक्सटर्नली, मतलब दोनों सर्कल क्या बाहर से ऐसा टच है। अब आता है इंटरनली के लिए। इंटरनली तो क्या करना है, सबसे पहले 4 सेंटीमीटर का बड़ा सा सर्कल ले लिया, फिर उसके बाद एक छोटा सा सर्कल ले लेना है। कितने ये बड़े वाले का सेंटर और यहाँ से छोटे वाले का सेंटर। नेमिंग मैं सेम लिखता हूँ। बड़े वाले सेंटर क्या है OM, छोटे वाले क्या है OC, C। हाँ, ये हो गया। ये बड़े वाले का सेंटर हो जाएगा R1 और यहाँ से लेके यहाँ छोटे वाले हो जाएगा R2। ये हो गया, ये हमारा R1 ये जगह R2। समझे, इस तरीके से करना है। सिर्फ यहाँ पे फिगर ड्रॉ करने वाला, क्या बोला है, सिर्फ फिगर ड्रॉ करने वाला है। तो ये एक्सटर्नली टच हो गया और ये इंटरनली टच हो गया। और ध्यान देना, जितना वैल्यू दिया है ना उसको राउंडर में प्रॉपर लेके मेजरमेंट करके ऐसा सर्कल ड्रॉ करना है। ऐसे डायरेक्ट नहीं करने से मैंने हाथ से किया, ऐसा नहीं सर, रफली नहीं करना है आपको, प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट को लेके यूज करके करना है। ओके, 2 मार्क का क्वेश्चन है, बोर्ड में यहाँ से एक क्वेश्चन आते हैं, जो 3 क्वेश्चन कराए ना वहाँ से एक क्वेश्चन आपको फिक्स आते हैं। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया है, आप इसको से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों, अब सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, इन द गिवन फिगर दिस सर्कल विद द सेंटर P एंड Q टचेस ईच अदर एट अ पॉइंट R। देखिए ये 2 सर्कल है, उनका पहले वाले का सेंटर P है, दूसरे वाले का सेंटर Q है, और दोनों किधर पे टच कर रहे हैं दूसरे को, एट अ पॉइंट R पे टच कर रहे हैं, यानी कि ये एक्सटर्नली टच कर रहे हैं क्योंकि बाहर है ना दोनों। Then a line passing through R and meet the points A and B respectively। देखो एक लाइन पास किया है, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन पास किया है, जो क्या कर रहा है पॉइंट A एंड पॉइंट B से मिल रहा है, मतलब यहाँ से निकल के कहाँ तक मिल रहा है पॉइंट B तक। एक लाइन पास किया है कहाँ से A से, जो पॉइंट B पे क्या कर रहा है मिल रहा है। देन बोला है रिस्पेक्टिवली देन प्रूव दैट ऑल 3। देखिए सबसे पहले क्या बोला है, देयर आर 2 सर्कल। हाँ देखिए मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, पहला सर्कल हो गया, दूसरा सर्कल। ओके, पहले का सेंटर P है, दूसरे सेंटर Q है, इनको ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो दोनों एक दूसरे को टच करते हैं वहाँ पे पॉइंट लिया R। ओके, फिर बोला कहीं तो क्या है पॉइंट A है, A से क्या किया गया है, एक से यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया गया, जहाँ पे कहाँ मिला है B पे मिला है। ओके, और यहाँ से एक रेडियस हो गया, ये यहाँ से इसका रेडियस हो गया। तो इस तरीके से डायग्राम ड्रॉ किया गया है, लेकिन ये डायग्राम आपको ऑलरेडी गिवन है। देन इसके बाद बोला है कि भैया जो भी क्वेश्चन है उसको फाइंड करो। फर्स्ट क्वेश्चन बोला है सेगमेंट AP पैरेलल है सेगमेंट BQ का। AP कौन है, AP ये हो जाएगा हमारा, ये AP पैरेलल है, प्रूफ करना पड़ेगा BQ के, पहला ये हो जाएगा। फिर दूसरा बोला है ट्रायंगल APR, दूसरा RQB, ये जो दिख रहा है ये फर्स्ट ट्रायंगल है, सेकंड ट्रायंगल, दोनों क्या प्रूफ करना पड़ेगा कौन सिमिलर। फिर PAR का वैल्यू दिया है 35 एंड RQB यानी कि इसका Q का वैल्यू पूछा है। ओके, इस तरीके से हमको 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अच्छा इन दोनों लाइन को पैरेलल करना है। देखिए अगर इन दोनों लाइन को पैरेलल करना है तो देखिए यहाँ पे दिया, इसके लिए एक हिंट दिया है, जो ये A है और ये B, इन दोनों को ज्वाइन किया। अगर मैं किसी भी तरीके से ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल को क्या करता हूँ, मैं प्रूफ कर देता हूँ कि बोथ आर क्या है इक्वल है। अगर दोनों इक्वल हो जाएंगे तो टेस्ट ऑफ अल्टरनेटिव एंगल। ओके, अल्टरनेटिव एंगल से क्या हो जाएगा, दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि अगर 2 लाइन पैरेलल है तो इनके बीच में कोई ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होता है, अल्टरनेटिव एंगल होते हैं। ओके, तो अगर मैं इन दोनों एंगल को सेम कर देता हूँ तो ये दोनों लाइन्स क्या हो जाएंगे पैरेलल। ओके,
तो बस यही ट्राई करना है कि फटाक से इसको क्या करना है, सेम करना है। चलो स्टार्ट करते हैं आप क्वेश्चंस को। आई होप कि आपका क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होगा कि एक्चुअली हमको करना क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट के लिए ट्रायंगल आते हैं ए पी आर, इन ट्रायंगल ए पी आर, ओके, ए पी आर। अब ध्यान से देखिए, हाँ, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों क्या सेम है, ए पी एंड पी आर क्या बोथ आर सेम है। रेडियस ऑफ अ सेम सर्कल देखें ना, सेंटर से आ रहा है ना, यानी कि ये भी एक रेडियस है, ये भी एक रेडियस है। तो ले लेंगे ए पी कॉन्करेंट है पी आर के, रीजन आएगा रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ओके, सेम सर्कल, रेडियस ऑफ अ सेम सर्कल। अब ध्यान से क्या, ये जब दोनों साइड सेम है तो इसके जो अपोजिट वाला एंगल है दिस वन एंड दिस वन क्या हो जाएंगे, सेम। आइसोसेलेस ट्रायंगल आपने सीखा है कि अगर कोई भी दो साइड सेम रहता है उसके जस्ट सामने वाला, उसका जस्ट अपोजिट वाला एंगल क्या हो जाते हैं, सेम, इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल पी ए आर कॉन्करेंट है एंगल पी आर क्यू। देखिए पी ए आर, ये पी आर क्यू, ये दोनों एक दूसरे क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। रीजन क्या जाएगा, थ्योरम ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, थ्योरम ऑफ आइसोसेलेस CLES, ओके, थ्योरम ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये हो गया है, ओके। इसके बाद क्या करना है, इसको मस्त इक्वेशन 1 दे देना है, ओके, इसको इक्वेशन मैंने दे दिया है 1। अब आते हैं सेम, जो काम जो प्रोसेस यहाँ पे क्या हो, सेम प्रोसेस यहाँ पे भी करना है, सेम काम। तो लेते हैं इन ट्रायंगल आर क्यू बी, आर क्यू बी, आर क्यू एंड क्यू बी, आर क्यू कॉन्करेंट है क्यू बी के, रीजन क्या जाएगा, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, दोनों क्या हो जाएंगे, सेम। अब ध्यान देखिए ये भी और ये दोनों क्या है, ये दोनों सेम है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, बोथ आर इक्वल हो जाएंगे, ओके। तो लिखता हूं मैं एंगल क्या आ जाएगा, कोई भी ले लो अपने हिसाब से, आर क्यू बी, एंगल आर क्यू बी, अच्छा आर क्यू बी नहीं आएगा, यहाँ से क्यू आर बी, क्योंकि हमको ये एंगल लेना ना, यही नाम सही से लिखना, देखिए क्यू आर बी, क्यू बी आर, ओके। तो मैं पहले लेता हूँ क्यू आर बी कॉन्करेंट एंगल क्यू बी आर के, देखिए क्यू आर बी क्यू बी आर, ये इसके सामने वाला ये हो गया, इसके सामने ले, दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के सेम हो जाएंगे। रीजन क्या जाएगा, थ्योरम ऑफ आइसोसेलेस, SCELES आएगा, हाँ, यहाँ पे क्या आएगा, SCELES आएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ओके। आइसोसेलेस यहाँ पे ट्रायंगल लिख देता हूँ, ये हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग क्या दे देंगे, दैट इज 2 दे देंगे, ओके। अभी आपको पता चलेगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ओके। अब आते हैं थर्ड वाले पे। अगर ध्यान से देखते हैं दिस वन एंड दिस वन क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल है, एंगल लेंगे एंगल पी आर क्यू, ओके। पहले इधर कर लेता हूँ मैं, दोनों, हाँ, ये और दोनों के अपोजिट एंगल है ना, तो मैं लेता हूँ पहले क्यू आर बी, एंगल क्यू आर बी कॉन्करेंट है एंगल, देखिए हाँ, क्यू आर बी, ये वाला पी आर ए, या तो ए आर पी, कोई भी लिखो, तो मैं लिखता हूँ पी आर ए, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्या है ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं 3। अब लिखता हूं मैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। ध्यान से देखिए जरा,
ध्यान से देखिए, पहले हमने क्या किया है, इस ट्रायंगल में ये दोनों साइड को सेम किया है, यानी कि दोनों रेडियस सेम है तो सेम हो जाएगा। तो इसके जो अपोजिट वाले जो एंगल है वो सेम हो गया। सिमिलरली यहाँ पे ये दोनों साइड सेम है, इसके अपोजिट वाला एंगल सेम हो जाएगा। फिर हमने क्या किया है, इन दोनों को सेम किया है, बिकॉज बोथ आर क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। ओके, अब ध्यान से देखिए, हाँ ये दिख रहा है, ये वाला कहाँ गया भैया, PRA, हाँ बरोबर है। अब देखिए ये फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड देखिए, एकदम ध्यान देखिए, हाँ ये दिख रहा है आपको, PRQ, ये हो गया। और यहाँ पे क्या है, QRB। अच्छा नाम आगे पीछे तो भी चले, हाँ नाम आगे पीछे तो चले, इसको पहले लिखो इसको बाद में लिखो चलेगा, क्योंकि क्या है दोनों इक्वल है। आप इसको पहले लिखो इसको बाद में लिखो तो भी चलेगा। तो ध्यान से देख रहे हैं, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, क्या है, QRB, ये दोनों सेम है तो ये दोनों ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। देखो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी क्या करके रखा, दोनों को सेम करके रखा, इक्वल करके रखा है। अगर ये दोनों सेम है तो ये दोनों ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। या तो एक स्टेप चाहिए तो आप बढ़ा सकते हो, एक स्टेप चाहिए तो आप बढ़ा सकते हो, यहाँ पे इसके जगह पे कोई और दूसरा नाम ले लो यहाँ से, वो भी चलेगा। लेकिन मैं तो बोलता हूँ डायरेक्ट इक्वेशन 1 2 3 ओके लिख दो। देखो यहाँ पे आप चाहते हो तो क्या कर सकते हो, इसको पहले लिखो इसको बाद में लिखो, तो क्या होता है, RHS सेम है तो LHS सेम रहेगा। आप इस तरीके से लिख सकते हो, ओके दोनों चले। तो यहाँ पे लिखा मैं फ्रॉम, यहाँ पे लिखे ना 1 2 3, तो एंगल PAR कॉन्करेंट है एंगल, दूसरा क्या हो जाएगा QBRQ, ओके। यहाँ पे देखा मैंने फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 क्या हो जाएगा, देखिए ये एंड ये दोनों सेम है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। देखिए दोनों मैंने क्या करके रखा, ऑलरेडी सेम करके रखा है। आप चाहो तो इसको इधर रख देंगे, इसको इधर रख देंगे, तो RHS सेम तो LHS ऑटोमेटिक सेम हो जाएंगे। चलता है, हाँ तीनों एंगल में इसको 2 सेम है, तीसरा ऑटोमेटिक सेम हो जाता है। तो यहाँ पे हमने सेम कर दिया। बस मेन काम हमारा यही था, दिस इज आवर मेन जॉब, जो हमने क्या कर दिया, डन कर दिया। इसको देते इक्वेशन नंबर 4, जो हम इसको यूज करने वाले। अब देखिए ध्यान से, मैंने क्या कर दिया, ये जो एंगल A है और एंगल B क्या है, सेम कर दिया है, ओके। अब जब ये एंगल इधर है, ये इधर है, दोनों सेम हो गया है, तो जो हमारा सेगमेंट है, सेगमेंट AP कॉन्करेंट हो जाएंगे, ओके कॉन्करेंट बोलो ना, सेगमेंट BQ। या तो पहले पैरेलल बोलो फिर कॉन्करेंट बोलो, या तो कॉन्करेंट बोल के फिर पैरेलल बोलो, तो पहले मैं पैरेलल बोल देता हूँ, हाँ तो हो जाएगा सेगमेंट AP पैरेलल है सेगमेंट BQ के। और जब ऐसा है तो क्या देंगे, सेगमेंट AP कॉन्करेंट हो जाएंगे सेगमेंट BQ के। पहला काम तो हो गया, बस यहाँ पे रीजन देना है। रीजन क्या देना है, यहाँ पे देना है टेस्ट ऑफ अल्टरनेटिव एंगल, टेस्ट ऑफ अल्टरनेटिव एंगल फॉर पैरेलल लाइंस, ओके टेस्ट ऑफ अल्टरनेटिव एंगल फॉर पैरेलल लाइंस। पहला काम तो हो गया है, मेन काम आपका यही था बस। अब देखिए सेकंड के लिए देखते हैं, क्या बहुत इजी है। क्या बोला है, प्रूफ करने बोला दोनों को ना, तो ले लेते हैं ट्रायंगल APR एंड ट्रायंगल RQB। अब ध्यान से देखिए, हाँ इक्वेशन 3 देख लो, RR, हाँ ये R AR क्या है, इक्वेशन 3 में हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है, किधर है, ये है, ये नहीं ये वाला है, इधर क्या आ रहा है, ये ना, हाँ ये वाला है, देख लीजिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो एंगल QRB कॉन्करेंट है एंगल PRA, ओके। अच्छा इसमें पहले हमने ये वाला नाम कौन सा लिया है, PRA, तो पहले हम PRA लिख लेते हैं, हाँ एंगल PRA कॉन्करेंट है एंगल QRB के। कहाँ से लिए हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3 हमने ऑलरेडी बना के रखा था, फ्रॉम इक्वेशन 3। पहला काम तो हो गया। सेकंड देखिए यहाँ पे है, यहाँ से B है, यहाँ से A है, तो एंगल PAR कॉन्करेंट है एंगल, यहाँ पे क्या लिया मैंने, यहाँ पे दो बार एंगल लिया क्या, यहाँ पे Q रहेगा, QBR रहेगा, QBR, ये क्या जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 4,
तो देखिए मैंने क्या किया, ये और ये दोनों को कर दिया सेम। अब दो एंगल सेम है किसी भी ट्रायंगल के, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। देन ट्रायंगल ए पी आर सिमिलर है ट्रायंगल आर क्यू बी के। यहाँ पे क्या जाएगा, ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, टेस्ट ऑफ टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ओके, एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। सेकेंड काम तो हो गया भैया हमारा। ओके, अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड के लिए यहां से स्टार्ट करते हैं, प्लेस से आराम से हो जाएगा। इफ एंगल पी ए आर इज इक्वल टू 35, देन क्या फाइंड करने वाला है, आर क्यू बी। अब ध्यान से क्या, पी ए आर इसका वैल्यू दिया 35 और फाइंड करने बोला ये। हाँ, तो पहले ये देखिए, ये जो ए वाला एंगल किसके साथ इक्वल है, बी के साथ। ओके, हमने यहाँ पे जो प्रूफ करके रखा है, तो ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन कहाँ से, फॉर एंगल पी ए आर कॉन्करेंट है एंगल क्यू बी आर के। तो एंगल पी ए आर इज इक्वल टू एंगल क्यू बी आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज क्यू बी आर किधर गया, क्यू बी आर यहाँ पे कितना, ये 35, तो भी 35 डिग्री। पहला काम तो हो गया। अब देखिए हमने क्या किया, इसका वैल्यू फाइंड कर लिया 35 डिग्री। अब ध्यान से देखिए, हमने इसी एंगल को इसके इक्वल प्रूफ करके रखा है। कहाँ पे देख लीजिए, कहीं पे दिख रहा है आपको, बी एंड आर कहाँ पे है, देखिए किधर गया, यहाँ पे देखिए क्यू बी आर एंड क्यू आर बी क्यू बी आर। तो ये कहाँ पे इक्वेशन नंबर, इसको हमने क्या दिया है, सेकंड दिया है। हाँ, यहाँ पर लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या है, एंगल क्यू आर बी कॉन्करेंट है एंगल क्यू बी आर के। ओके, अब देखिए क्यू बी आर का वैल्यू कितना, 35। तो एंगल क्यू आर बी इज इक्वल टू एंगल क्यू बी आर इक्वल टू हो गया 35 डिग्री। बस हो गया हमारा काम, खत्म। बस इसके बाद कुछ नहीं करना है। देख लीजिए, ये भी 35, ये भी 35। ओके, ये दोनों 35 हो गया। अब तीसरा चाहिए, क्या करना है, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल लगा देते हैं। तो एंगल क्यू आर बी प्लस एंगल क्यू बी आर, अच्छा पहले इन ट्रायंगल ले लेते हैं ना, इन ट्रायंगल आर क्यू बी, एंगल आर क्यू बी प्लस एंगल क्यू आर बी प्लस एंगल क्यू बी आर इज इक्वल टू हो जाता है 180 डिग्री। रीजन देंगे सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल। तो आर क्यू बी तो फाइंड करना है, तो इसको ऐसे रखेंगे, एंगल आर क्यू बी प्लस इसका वैल्यू 35, इसका वैल्यू 35 इज इक्वल टू 180। एंगल आर क्यू बी प्लस 35 कितना होता है, 70 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल आर क्यू बी इज इक्वल टू 180 माइनस 70, क्यों, क्योंकि ये प्लस उधर गया तो माइनस। एंगल आर क्यू बी इज इक्वल टू 110। 180 में से 70 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 110। इस तरीके से करना है। देखिए जो हमारा मेन काम है, जो मेन काम है वो ये है, ये इतना काम। इतने में करना क्या है, देखिए ये दोनों सेम है रेडियस, तो दोनों एंगल सेम हो जाएंगे। ओके, यहाँ पे भी सेम, ये दोनों रेडियस सेम है तो ये दोनों एंगल सेम हो जाएंगे। और ये दोनों दिख रहा है आपको, ये क्या है, दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ओके, तो यहाँ से दोनों क्या, ये वाला एंगल सेम हो जाएंगे, तो दोनों लाइन क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। पैरेलल यानी कि क्या है, कॉन्करेंट है। तो पहला काम तो हो गया। अब फिर हमने क्या किया, यहीं से सब उठा के लिया, इक्वेशन नंबर 3 को लिया, इक्वेशन नंबर 4 को लिया। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया हमारा, सिमिलर प्रूफ हो गया है। फिर हमको क्या चाहिए, देखो यहाँ पे वैल्यू दिया है, ये वाला वैल्यू पूछा है, तो ये और ये हमने ऑलरेडी सेम करके रखा है। तो ये 35, तो ये भी 35। फिर हमने देखा यार ये दोनों भी तो ऑलरेडी सेम करके रखे हैं, क्योंकि ये दोनों सेम है तो ये दोनों सेम है, ये तो साइड सेम है तो ये दोनों सेम है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो दोनों 35 हो गया। फिर ये चाहिए तो इसमें लगा देंगे सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल, जो प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की। ओके, फिर यहाँ पे हमने क्या किया, उसको वैल्यू रख के सॉल्व किया, आंसर आ गया। इस तरीके से करना बहुत ही सिंपल है। ओके, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज दोस्तों आप सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 का जो डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, मैंने ट्राई किया है कि थोड़ा प्रॉपर हो, बट क्या है ना कि मेरे पास कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि मैं प्रॉपर डायग्राम ड्रॉ कर सकता हूँ। बट आपको क्या करना, राउंडर लेके प्रॉपर डायग्राम ड्रॉ करना है। इसमें थोड़ा बहुत मिस्टेक्स है, लेकिन आपको प्रॉपर डायग्राम ड्रॉ करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, इन दी फिगर
दिस सर्कल विथ सेंटर ए एंड बी टचेस ईच अदर एट अ पॉइंट ई। देखिए दो सर्कल है, पहले का सेंटर ए है और सेकंड वाले का सेंटर बी है, दोनों इसी को टच कहाँ करे, एट अ पॉइंट ई पे। ओके, फर्स्ट काम। देन बोला है लाइन एल इज द कॉमन टेंजेंट विच टचेस द पॉइंट टचेस द सर्कल एट अ पॉइंट सी एंड डी रिस्पेक्टिवली। देखो जो लाइन एल है दोनों ही सर्कल के लिए कॉमन टेंजेंट है, जो फर्स्ट वाले को एट अ पॉइंट सी पे टच करता है, सेकंड वाले को एट अ पॉइंट डी पे टच करता है। देन बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ सी डी इफ द रेडियस ऑफ दिस सर्कल 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। ये जो लेंथ है ना, इसका लेंथ ऑफ सेगमेंट, तो लेंथ सी डी बोला है तो सेगमेंट सी डी का लेंथ फाइंड करने बोला है। इफ जो फर्स्ट वाले ट्रायंगल का रेडियस है, हाँ समझो कि मैं रेडियस सपोज मैं यहाँ से इसको ज्वाइन कर देता हूँ, हाँ ये वाला टर्म ज्वाइन, रुको थोड़ा सा सीधा नहीं आएगा, थोड़ा सा ऐसा आड़ा जाएगा, ये कुछ इस तरीके से ऐसा आ गया। हाँ यहाँ पे आपका वैल्यू है 6, फर्स्ट वाले कितना 6 नहीं 4 है आई थिंक, एक का 4 है एक का 6 है। ओके, तो फर्स्ट वाले का 4 है दूसरे का 6 है, ये 4 सेंटीमीटर एंड दिस वन इज ग्रेटर वाला इज थोड़ा सा आगे ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर। ओके, ये हो गया है। देन बोला है फाइंड द सेगमेंट सी डी, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि सी डी तक जाना है तो देखिए हवा में तो हम जा नहीं सकते ना, तो कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, टू ड्रॉ लाइन AC कॉमा BD एंड AB रिस्पेक्टिवली। ओके, हमने तीनों लाइन देखो AB एंड यहाँ से इसको मिला देंगे दैट इज दिस वन, और यहाँ से इसको मिला देंगे, ये थोड़ा सा सीधा रहना चाहिए ना, ये इस तरीके से, यानी कि हाँ ये जो आपका यहाँ पे आ जाएगा सेंटर। ओके, ये हमने मिला दिया है। एक काम तो हो गया, एक काम और करते हैं, फर्स्ट हो गया ना, सेकंड इसमें एक कंस्ट्रक्शन और करते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। हाँ सीधा रहना चाहिए परपेंडिकुलर, ये मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे, तो यहाँ पे 90 डिग्री क्रिएट होगा दोनों साइड, यहाँ पे ले लिया मैंने M, मीन्स AM परपेंडिकुलर ड्रॉन BD, ये जो AM है BD के ऊपर मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये आपका परफेक्ट डायग्राम है। ओके, डायग्राम का बहुत बड़ा रोल होता है इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर डायग्राम परफेक्ट है तो आपका आंसर परफेक्ट आएगा, अदरवाइज रॉन्ग आएगा। ओके, तो ट्राई कीजिए आप डायग्राम परफेक्ट बनाए। अब मैं स्टार्ट करता हूँ प्रूफ, हाँ या तो सॉल्यूशन। वैसे सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट है अपना, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट है। अब क्या करना है देखिए ध्यान से। हाँ सबसे पहले देखिए दोनों जो सर्कल है टच कहाँ पे कर रहे हैं, ए पे, तो जो हमारा पॉइंट होगा A', E', B, ये क्या हो जाएंगे, एक रेखीय हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि बाय द डेफिनेशन ऑफ टचिंग सर्कल, डेफिनेशन ऑफ टचिंग सर्कल। ओके, अब ये दोनों कोलिनियर है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से AB का वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। AB इज इक्वल टू AE प्लस EB। देखिए AE का वैल्यू है 4 सेंटीमीटर और इसका वैल्यू 6, तो AB का वैल्यू कितना आ गया हमारा, दैट इज 10 सेंटीमीटर। फर्स्ट काम तो हमारा हो गया है, ये हो गया है। अब देखिए ध्यान से, ये दिखा ना क्वाड्रिलेटर ACDM। अब इसमें बात करते हैं इन क्वाड्रिलेटर ACDM। अगर मैं इस क्वाड्रिलेटर ACDM को किसी भी तरीके से रेक्टेंगल प्रूफ कर दूं तो हमारा काम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सेम होते हैं। तो मैं इसका वैल्यू निकालूँ, इसके हेल्प से ये आ जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली ये वैल्यू तो आना पॉसिबल नहीं है, किसी भी हाल में पॉसिबल नहीं है। तो हम थोड़ा सा क्या करते हैं, अपने हिसाब से इसको अरेंज करते हैं। तो मैंने ये ले लिया है। अब देखिए एंगल ACD, एंगल ACD इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। कैसे मैं बताता हूँ, यहाँ पे देखो ACD ये हमने क्या बताया 90 है, दूसरा है CDM, एंगल CDM इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब रीजन क्या आएगा, ध्यान से देखिए रीजन क्या आएगा। हाँ देखिए ये क्या है, ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, टेंजेंट है रेडियस है, क्या है उसके ऊपर टच है, क्या है रेडियस, अच्छा पूरा है ना तो पूरा लेते हैं हम, DM लेते हैं, क्या आएगा CDB आएगा। B यहाँ तक B तक आएगा, बाद में हम इसको शॉर्ट कर देंगे। यहाँ पे रीजन क्या आएगा, रीजन आएगा
टेंजेंट थ्योरम, टेंजेंट थ्योरम। टेंजेंट थ्योरम से दोनों 90 डिग्री, इसको शॉर्ट करते हैं नाम एंगल सी बी, रुको रुको रुको, नाम कहाँ पे गया, सी डी बी तक जाना चाहिए ना, सी डी बी, यहाँ पे रहूँगा एंगल सी डी बी, इसको मैं शॉर्ट कर रहा हूँ एंगल सी डी एम तक आएगा। क्यों? क्योंकि तीनों क्या है, कोलिनियर है, हमने यहाँ पे दिखाया है। ये देख लीजिए किधर गया, यहाँ पे परपेंडिकुलर यानी क्या होता है, कोलिनियर होता है, डी डैश एम डैश बी। ओके, तो यहाँ पे लिख देंगे डी डैश एम डैश बी, ऑल 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ओके, ये हो गया है। तो हमको 2 एंगल तो मिल गया। तीसरा एंगल देखिए ए एम डी, एंगल ए एम डी 90 डिग्री है। कहाँ से? कंस्ट्रक्शन, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन से, क्योंकि हमने ऑलरेडी करके रखा है। देखिए ध्यान से, ये 90, ये 90, ये 90, तो बचा है ये वाला। अगर मैं इस एंगल को किसी तरीके से 90 प्रूफ कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एंगल इन क्वाड्रेंटल ये ना, एंगल ए सी डी प्लस एंगल सी डी एम प्लस एंगल डी डी एम ए प्लस एंगल एम ए सी, एम ए सी इज इक्वल टू 360 डिग्री। 360 रीजन क्या जाएगा, सम ऑफ एंगल ऑफ, हाँ, सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर। सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर कितना होता है, 360 डिग्री। तो ए सी डी इसका वैल्यू 90 है, हमने ऑलरेडी निकाल कर रखा है, प्लस डी का वैल्यू भी 90 है, एम का वैल्यू भी 90 है। इसको ऐसे रखेंगे, एंगल एम ए सी, हाँ, एम ए सी इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब तीनों को ऐड करते हैं, 9 9 का 27 यानी कि 270 प्लस एंगल एम ए सी इज इक्वल टू 360 डिग्री, प्लस उधर है तो माइनस, एंगल एम ए सी इज इक्वल टू 360 माइनस 270। तो एंगल एम ए सी इज इक्वल टू 360 में 270 माइनस करके क्या जाएगा, 90 डिग्री। अब चारों एंगल 90 डिग्री, तो आपको देखे रहेंगे कि जब ऑल 4 एंगल 90 डिग्री रहता है तो यहाँ पे 2 कंडीशन बनता है, एक तो स्क्वायर हो सकता है या तो रेक्टेंगल हो सकता है। तो स्क्वायर के लिए कंडीशन है कि ऑल साइड्स आर सेम, चारों के चारों साइड्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो वो क्या है, वो स्क्वायर है। बट यहाँ पे हमको ऑलरेडी बोल के दिया है, ये कितना दिया है 4, ये कितना दिया है 6 दिया है, तो हमारे पास तो सेम तो है नहीं, यहाँ पे क्या बन जाएंगे, रेक्टेंगल। तो लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल ए सी डी एम इज अ रेक्टेंगल बाय द डेफिनेशन। ओके, अब रेक्टेंगल है तो उसके अपोजिट साइड क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो यहाँ पे लिखते हूँ मैं, ये दिख रहा है ना, ये हो जाएगा पहले ए सी और यहाँ पे हो जाएगा एम डी, तो ए सी इज इक्वल टू एम डी। ओके, और ए सी का वैल्यू दिया है अपने को 4, तो एम डी का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखता हूँ ए सी इज इक्वल टू, पहले लिख देते हैं, रुक जाओ, पहला हो गया। अब दूसरा क्या है, ए एम इज इक्वल टू सी डी, ए एम इज इक्वल टू सी डी। यहाँ पे लिखेंगे साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, ये हो गया है। इसको सिर्फ इक्वेशन दे के रखते हैं, बाद में काम आने वाला इक्वेशन नंबर देते हैं 1, क्योंकि अभी कोई इक्वेशन नहीं लिया ना, नहीं लिया है। हाँ, अब हमारा मेन काम हो गया है। हाँ, अब क्या करना है, दिख रहा है ना, यहाँ पे आ जाओ, ये तीनों क्या कोलिनियर है, तो मुझे इसका वैल्यू चाहिए, देखिए छोटे वाले पार्ट का बी एम का चाहिए। हाँ, बी एम का, तो पहले तीनों कोलिनियर है तो क्या हो जाएगा, डी एम प्लस एम बी इज इक्वल टू हो जाएगा डी बी, यानी कि बी डी, रीजन क्या हो जाएगा, डी डैश एम डैश बी, ऑल 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब ध्यान से देखिए, ये जो बड़ा वाला है, हाँ, बड़ा वाला, ये वाला टोटल यहाँ पे देखिए 6 दिया, तो बड़ा वाला का वैल्यू कितना जाएगा, रेडियस है ना, ये भी हो जाएगा 6। हाँ, ये छोटा वाला 4 है तो ये छोटा वाला कितना जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 6 में से 4 का माइनस करके मुझे ये वाला पार्ट मिल जाएगा। ओके, देखिए बड़ा वाला वैल्यू कितना है, डीबी, डीबी का वैल्यू हमारे पास कितना है, दैट इज 6, और छोटे वाले डीएम का वैल्यू कितना है, दैट इज 4, और एम बी हमको फाइंड करना है। ओके, तो ये 4 प्लस इधर है तो माइनस, देन एम बी इज इक्वल टू 6 माइनस 4
एम बी का वैल्यू कितना आ गया हमारा, दैट इज 2 सेंटीमीटर। एम बी का वैल्यू कितना आ गया है, 2 सेंटीमीटर। ये वाला वैल्यू आपको आ गया 2 सेंटीमीटर। अब आपके मन में क्वेश्चन है कि हमने ये एम बी का वैल्यू क्यों निकाला है, तो एम बी का वैल्यू इसलिए निकाला है, देखिए ट्रायंगल है ए एम बी, ए एम बी यहाँ पे 90 डिग्री है और इसका वैल्यू हमारे पास 10 है, इसका वैल्यू हमारे पास 2 है, तो यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये वाला वैल्यू मिल जाएगा। और दोनों क्या है, सेम है ना, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इक्वल होते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलो लेते हैं, इन ट्रायंगल ए एम बी, एंगल ए एम बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, रीजन क्या जाएगा, ए एम परपेंडिकुलर टू बी डी। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे बाय दी पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो क्या हो जाएगा, देखिए 90 है ना, 90 के सामने हो जाएगा हाइपोटेनस, यानी कि ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी एम का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर कितना हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है, देखिए यहाँ पे 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी एम का वैल्यू हमने अभी कितना निकाला 2 का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर एज इट इज। 10 का स्क्वायर 100, 2 का स्क्वायर 4 प्लस ए एम का स्क्वायर एज इट इज। ये प्लस ये रहा तो -100 माइनस 4 इज इक्वल टू ए एम का स्क्वायर। तो ए एम का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 104 है तो 96। अब क्या करेंगे, इस स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो हो जाएगा ए एम इज इक्वल टू अंडर रूट में 96। तो एक आपने टेबल आता रहेगा 16 16 25 16 96, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 16 6 96, 16 6 96 और 16 किसका स्क्वायर है, दैट इज 4 का। तो ए एम इज इक्वल टू हो जाएगा 4 अंडर रूट में 6 सेंटीमीटर। आ गया हमारा काम, बस हो गया खत्म। अब देखिए यहाँ पे एम इज इक्वल टू सी डी, तो लिखा मैं ए एम इज इक्वल टू सी डी, कहाँ से लिया हमने, फ्रॉम इक्वेशन 1 से। ओके, तो हमारा सी डी ऐसा लिखा हूँ, ए एम इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू कितना वैल्यू आ गया हमारा, 4 रूट में 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ मैं, आंसर सी डी इज इक्वल टू 4 रूट में 6 सेंटीमीटर। ओके, दिस इज आवर फाइनल आंसर। इस तरीके से करना है। अब देखिए इस छोटे सा सेगमेंट, हाँ, सीडी के लिए हमने कितने पापड़ ले लिए। सबसे पहले काम क्या किए हमने, इन दिख रहा ना ये कोऑर्डिनेटर ए सी डी एम को क्या क्या प्रूफ किया उसको कि भैया ये क्या है, रेक्टेंगल है। ओके, क्यों प्रूफ किया, क्योंकि रेक्टेंगल जो अपोजिट साइड होते हैं क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो हमने बताया कि जो ये वाला पार्ट बोथ आर इक्वल है, ये ए सी और ये वाला पार्ट जो है ना एम डी बोथ आर इक्वल है। तो ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा। ओके, और ये जो वैल्यू आएगा वो ये हो जाएगा, उसके लिए ये वैल्यू निकालना पड़ेगा। ये वैल्यू निकालने के लिए हमको हिंट मिला है, देख लीजिए, ये जो बड़ा वाले का रेडियस कितना 6 है, छोटे वाले का रेडियस 4 है, तो बड़े वाले के रेडियस में से छोटे वाले का रेडियस माइनस कर दूंगा, मुझे ये वाला टर्म मिल जाएगा एम बी, ये मिल गया एम बी 2। अब ये वाला वैल्यू है, ये वाला वैल्यू है। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रायंगल में हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस का थ्योरम लगाएंगे, तो यहाँ से हमको एम बी मिल जाएगा। ओके, सॉरी, यहाँ से हमको ये मिल जाएगा ए एम, और ए एम जितना होगा उतना होगा आपका सी डी। देख लीजिए, सबसे पहला काम क्या किया हमने, इन तीनों लाइन्स को कोलिनियर बताया है। ओके, फिर यहाँ पे ऐड करके ए बी का वैल्यू निकाल कर रख दिया। फिर इस कोऑर्डिनेटर को क्या किया है हमने प्रूफ किया कि क्या है, ये रेक्टेंगल है, ये हो गया। और उसके बाद हमने अपोजिट साइड से ले लिया है, फिर इस ट्रायंगल में बात किया है पाइथागोरस से। इस तरीके से करना है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया है, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए।